आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को जानेंगे। पहला है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं विद्यमान होती है उसे संख्या रेखा कहते हैं। इसको डायग्राम देख लेंगे। संख्या रेखा क्या होता है, ये देखिए, ये है संख्या रेखा और इस पर धनात्मक संख्या यानी ये दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक, और इसके बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसके बीच में शून्य विद्यमान है। ठीक है, इसे कहते हैं संख्या रेखा। धनात्मक संख्याएं क्या होती है? संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जा रहा है। देखिए, ये इस संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, इसे कहा जाता है धनात्मक संख्या। और इसी प्रकार ऋणात्मक संख्याएं भी वही होती है। संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या, देखिए बाईं ओर स्थित संख्या को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उदाहरण है इसका -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या देख चुके हैं, अब क्या होगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी अनंत तक जा रहा है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या था? जो कि 1 से प्रारंभ हो रहा था, और पूर्ण संख्या क्या है? जो कि शून्य से प्रारंभ हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसमें शून्य भी आता है, यानी संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। उदाहरण 0 1 2 3 4 5 6 और ये भी अनंत तक जा रहा है, और इसके दाईं ओर बाईं ओर देखिए -1 -2 -3 -4 ये भी क्या है? ये सब अनंत तक जा रहा है और यही है पूर्णांक संख्या। यानी इसे कह सकते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसमें शून्य भी शामिल है। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। कोई भी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या है? परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए जैसे 1/2 3/4 -1000 3/2006 0/6 आदि। जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या वो भी एक परिमेय संख्या होगा। कोई भी प्राकृत संख्या भी एक परिमेय संख्या हो गया। कोई भी पूर्ण संख्या भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके नीचे में 0 हो, कोई भी परिमेय संख्या कोई भी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख रहे हैं और जहाँ Q बराबर नहीं 0 हो, वही क्या होता है? परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। ये वे संख्याएं होती है जो रूप में भिन्न दिखने के बावजूद मान में समान रहती है। ठीक है, ये रूप में अलग अलग रहेगा, देखने में लगेगा अलग अलग है, पर अगर इसका मान निकाला जाएगा तो ये भी समान ही रहेगा। जैसे कि उदाहरण है 1/2 2/4 4/8 8/16 आदि। ठीक है, जैसे क्योंकि यहाँ पर जैसे ये 2/4 है, ये भी 1/2 ही है, 4/8 है, ये भी 1/2 ही है, और 8/16 ये भी 1/2 ही है। क्यों? क्योंकि इसको काटो, 8 को देखिए यहाँ पे काटेंगे
8 के पारा में 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 ही आएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 ही आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 ही आएगा। तो अतः तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? जो देखने में भिन्न होती है परंतु होती समान है। ठीक है।